देखिए, जब किसी व्यक्ति को 151 में गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो उसके बाद में उस व्यक्ति के लिए कौन-सी प्रक्रिया पुलिस द्वारा अपनाई जाती है? नमस्कार, मैं एडवोकेट मुकेश पगड़िया स्वागत करता हूं आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही आप बेल आइकन भी अवश्य दबा लें ताकि आपको मिलती रहे मेरे प्रत्येक वीडियो की जानकारी। आज का हमारा विषय है कि जब पुलिस के द्वारा धारा 151 सीआरपीसी के तहत अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, तो ऐसी दशा में पुलिस के द्वारा उस व्यक्ति के संबंध में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब भी पुलिस को ये संभावना होती है कि कोई व्यक्ति अपराध कर सकता है, तो ऐसी दशा में पुलिस किसी भी व्यक्ति को, जिस व्यक्ति के संबंध में पुलिस को संभावना है कि वह व्यक्ति अपराध कर सकता है, उसे धारा 151 में गिरफ्तार करती है। यानी जो भी सेक्शन 151 है, 151 है, ये निवारणात्मक कानून है। यानी किसी भी अपराध के निवारण की प्रक्रिया की बात करता है। यदि पुलिस को लगा कि हाँ, ए व्यक्ति है, ए व्यक्ति कोई अपराध कर सकता है, तो ऐसी दशा में पुलिस ए को गिरफ्तार कर लेती है। अब देखिए, जब भी पुलिस ए को गिरफ्तार करे, यानी किसी भी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करे, तो ऐसी दशा में पुलिस उसे थाने ले जाती है। और जब धारा 151 के तहत जिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, उस व्यक्ति को पुलिस थाने ले जाती है, तो उसके बाद में पुलिस की यह जिम्मेदारी होती है कि उस व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करे। अब ये मजिस्ट्रेट कौन होगा जिसके समक्ष उस व्यक्ति को पेश किया जाए जो 151 के तहत गिरफ्तार किया गया है उस व्यक्ति को? तो देखिए, सबसे पहले आप ये जान लें कि जो भी ये मजिस्ट्रेट होंगे वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होंगे। देखिए, इन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में जैसे आप तहसीलदार वगैरह देखते हैं, एसडीएम वगैरह देखते हैं, ये होते हैं, इनको शामिल किया गया है। क्योंकि जो तहसीलदार होता है उससे ही एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर दी जाती है। जैसे ही पुलिस के द्वारा धारा 151 में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, तो ऐसी दशा में 24 घंटे के भीतर भीतर उस व्यक्ति को एसडीएम या कोई तहसीलदार जिसे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर दी गई है उसके समक्ष पेश करना होता है। ये पुलिस की ड्यूटी है। अब इस संबंध में भी जान ले कि ये पुलिस की ड्यूटी है। पुलिस को 24 घंटे के भीतर भीतर उस व्यक्ति को पेश करना ही होगा। अब दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि जब धारा 151 के तहत पुलिस गिरफ्तार करती है, तो ऐसी दशा में अपने सीआरपीसी में भी एक सेक्शन है जो कि जनसाधारण में भी प्रचलित है, 107(16) की कार्यवाही। तो देखिए, 107(16) की कार्यवाही में क्या होता है कि पुलिस किसी व्यक्ति को बुलाती है और उसे पाबंद करती है 6 माह के लिए, या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या फिर कोई एसडीएम वगैरह इनके समक्ष कोई कार्रवाई संस्थित की जाती है जिसके तहत इन्हें 6 महीने के लिए पाबंद करवाया जाता है। तो 107(16) में कभी भी पुलिस गिरफ्तार नहीं करती है, जबकि 151 में पुलिस हमेशा गिरफ्तार करके एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करती है। ये जानने योग्य बात है। दोनों चीज़ों में ये डिफरेंस है, क्योंकि 151 और 107(16) जनसाधारण में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। तो अब जैसे ही एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के समक्ष उस व्यक्ति को पेश किया जाता है, उस समय एग्जीक्यूटिव जो भी मजिस्ट्रेट होता है उसे 6 महीने के लिए पाबंद भी करता है, और उसकी जमानत देने के लिए उस व्यक्ति से ही अपेक्षा करता है कि कोई भी आप जमानती पेश करे आपकी जमानत देने के लिए। ऐसी दिशा में वह व्यक्ति जमानती पेश करता है, और फिर जमानती पेश करने के बाद जो भी फॉर्मेट वगैरह होते हैं वो कोर्ट के समक्ष पेश किए जाते हैं। जो भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के कोर्ट हैं, उनके कार्यालय में जो भी संबंधित व्यक्ति इस मामले को देखता है उसके समक्ष सारी चीज़ें पेश की जाती है। जो भी व्यक्ति हैं उसके साइन करवाए जाते हैं। जो जमानती बनते हैं, जो कि उसकी ओर से प्रतिभूति देते हैं, उन सबके साइन करवाए जाते हैं। जो प्रतिभूति देता है वो इस बात की प्रतिभूति देता है कि हाँ, हम इस व्यक्ति को जानते हैं, ये भविष्य में ऐसा नहीं करेगा, 6 महीने तक इसको पाबंद किया जाता है, अगर ये ऐसा करता है तो इतने इतने रुपए हैं, ये हमारे जब्त कर लिए जाए। ये सारी चीज़ें उसमें जो भी प्रतिभूति जो बॉन्ड होता है उसमें लिखी होती हैं। उसके बाद उसे वहाँ से छोड़ दिया जाता है। अब एक चीज़ और आपको बता दूं कि मैंने कहा कि अभी वहाँ से छोड़ दिया जाता है, तो देखिए, छोड़ तो दिया जाता है, लेकिन जो भी पुलिस अधिकारी हैं उसे थाने लेकर आते हैं, और थाने में उनकी जो भी कार्यवाही वगैरह होती है वो सारी करने के बाद थाने से छोड़ते हैं। तो ऑर्डर तो वहाँ से एसडीएम या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो तहसीलदार वगैरह हैं, या कोई भी हो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, तो वो ऑर्डर कर देते हैं वहाँ पे, लेकिन पुलिस उसे थाने लेकर आती है और थाने से ही छोड़ती है। उनके ऑर्डर पे सारी एंट्रीज होती है, सारी एंट्रीज करने के बाद छोड़ती हैं। तो अक्सर जो युवा वकील हैं उनके सामने ये चीज़ें भी आती हैं कि जैसे 151 में उन्होंने बेल करा ली, उसके बाद भी पुलिस उसे कब छोड़ेगी कब नहीं छोड़ेगी। तो आप ये जान लें कि 151 में अगर उन्होंने बेल करवा ली है, तो बेल करवाने के बाद पुलिस उस एक्यूज्ड को, जो भी व्यक्ति हैं, उस व्यक्ति को जिसे 151 में गिरफ्तार किया गया है, थाने लाएगी, और थाने लाने के बाद जो भी एंट्रीज वगैरह करनी है वो एंट्रीज करेगी और उसे वहाँ से छोड़ देगी। तो ये सारी 151 की प्रोसीडिंग है। अब अगर बात की जाए कि अगर पुलिस किसी व्यक्ति को 151 में गिरफ्तार करती है और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो एसडीएम वगैरह तहसीलदार वगैरह हैं उनके समक्ष पेश करती है, और वह व्यक्ति अपनी प्रतिभूति देने में
किसी व्यक्ति के माध्यम से असफल रहता है, तो ऐसी दशा में क्या होगा? तो देखिए, पर्सनल बॉन्ड के आधार पर भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट छोड़ सकते हैं। ये उनके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ये पाता है कोई भी व्यक्ति है जिसे 151 में गिरफ्तार किया गया है और वह गारंटर पेश करने में असफल रहता है, प्रतिभूति पेश करने में असफल रहता है कि हाँ, इस व्यक्ति को छोड़ दो, ऐसी कोई प्रतिभूति देने वाला कोई व्यक्ति हो, मैं इसकी सारी जिम्मेदारी लेता हूँ, तो ऐसा व्यक्ति अगर वो व्यक्ति पेश नहीं कर पाता है जिसे गिरफ्तार किया गया है, तो ऐसी दशा में कोर्ट उस मामले पर विचार करता है। जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का न्यायालय है, जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, एसडीएम तहसीलदार, वे अपने विवेक से उस व्यक्ति को पर्सनल बॉन्ड पर भी छोड़ सकते हैं। तो ये थी धारा 151 के तहत जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है पुलिस के द्वारा, तो ऐसी दशा में पुलिस के द्वारा कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है उसके बारे में। आपको मैं एक चीज बता दूं कि जब भी पुलिस के द्वारा 151 में गिरफ्तार किया जाता है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के समक्ष 24 घंटे के भीतर पेश किया जाता है, और जैसे ही एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है, वहाँ के जो भी लॉयर वगैरह होते हैं वो बाकी की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर देते हैं। क्या डॉक्यूमेंट पेश करने हैं, कैसे डॉक्यूमेंट पेश करने हैं, कौन जमानती बनेगा, ये सारी चीजें होती है। और इसके साथ आपको एक छोटी सी बात मैं और बता दूं कि जब भी किसी व्यक्ति को 151 में गिरफ्तार किया जाए और वह व्यक्ति आपको फोन करके ये बताता है कि मेरी प्रतिभूति देने के लिए आप आ जाए, तो ऐसी दशा में आप ये जान लें कि आप कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट लेके जाए जो आपके स्वामित्व में किसी चीज के होने की बात करता हो। आप किसी गाड़ी के मालिक हैं, किसी जमीन के मालिक हैं, गाड़ी के मालिक है तो आरसी लेकर जा सकते हैं, जमीन के मालिक है तो जमाबंदी आप लेकर जा सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट आप लेके जाए, उसके साथ आपकी आईडी भी जो भी होती है, आईडी वगैरह, फोटो वगैरह, ये सारी चीजें आप लेकर जाए। वकील साहब जिस किसी वकील को आपने अपॉइंट किया है, उस वकील जो भी वकील महोदय, विद्वान जो वकील महोदय हैं, उनके समक्ष आप चले जाए और उनको दे दे, बाकी की फॉर्मेलिटीज वो पूरी कर लेंगे। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपका ज्ञान बढ़ाने में सफल रही होगी। और साथ ही मेरा आपसे एक निवेदन भी है कि आप मेरे वीडियोस को, जो कि कानून के विषय में है, बहुत से प्लेटफॉर्म पे, जैसे आप अगर फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे चलाते हैं तो व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए फैलाएं, उन्हें शेयर करें एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर, ताकि लोग जागरूक हो सके और अपने अधिकारों की रक्षा कर सके, कानून को जान सके, कानून के प्रति जो भी हमारे राष्ट्र में, हमारे देश में, हमारे राज्य में अनभिज्ञता है उसे दूर कर सके। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।